तो प्रश्नावली 13D का क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करने के बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा गया बच्चों एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो इसमें 3 भाग हैं जिन्हें हमको ज्ञात करना है। पहला है शंकु की ऊंचाई क्या होगी, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए याद रखेंगे बच्चों, एक शंकु है, कुछ ऐसे हम बना लेते हैं इसकी आकृति को। मान लो कि एक शंकु है और इस शंकु की ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, जो कि h होगा मान लिया जाए। आधार की त्रिज्या r होगा और तिर्यक ऊंचाई l होगा। तो बाबू आधार की त्रिज्या तो हमको नहीं दिया है, लेकिन उसको आधार का व्यास दे दिया गया है। तो जब हमको दिया गया है आधार का व्यास, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, कितना लल्ला? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल सकते हो क्या? त्रिज्या और व्यास में कोई संबंध जानते हो? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो व्यास 28 कितना? 28 बटा कितना? 2 आ जाएगा कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर हो गया ये आधार की त्रिज्या। समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे, यहां पर ऊंचाई भी आपको नहीं मालूम है, तिर्यक ऊंचाई भी आपको नहीं मालूम है, लेकिन शंकु का आयतन आपको दिया गया है। तो हम निकालते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया है 9856 घन सेंटीमीटर, यही ना दिया है? बाबू यहां पर हम बाएं तरफ में शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे? शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। विष्णुनंद खड़े हो जाइए, बताइए शंकु के आयतन का सूत्र बताओ बाबू। 1/3 पाई r स्क्वायर। वाह एक्सीलेंट, 1/3 पाई r स्क्वायर h, बोलो यही होता है बराबर 9856। ठीक है ना, तो यहां पर आपको पाई का मान मालूम है, r का मान मालूम है, h आपको निकाल लेना है। तो h बराबर क्या होगा, ये देखो बटे में 3 है, तिरछा गुणा करेंगे तो 9856 गुणे आ जाएगा 3 और बटे में ये पाई और r गुणा में है ना, तो इनको पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा पाई r स्क्वायर। 9856 गुणे 3 बटा पाई का मान अगर 3.14 लगा दिया है, नियम को उतना रखना है तो रखिएगा, अन्यथा आपको क्या करना है 22/7 रख लेना है। और गुणे ऊंचाई h कितना, त्रिज्या कितना 14, तो ये है 14, r का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर। ठीक है ना बाबू? अब इसको काटना पीटना शुरू करिए। 7 पहली गुणे चौथी से ऊपर जाएगा तो 9856 कितना, 9856 गुणे 3 गुणे 7 और बटे में आ गया कितना 22 गुणे ये 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14। समझ में आया? क्या ये 14 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। 14 सते 98 पूरा कट गया, 2 अंक कट गया, फिर 14 चौके 56, 2 अंक फिर कट रहा है तो बीच में क्या लगाएंगे 0। ठीक है ना, और फिर अब क्या करेंगे, कितने से कटेगा 7 से, ये 7 से 14 काट दो, 7 दूना 14। ठीक है ना, और 2 से फिर इसको काट दो, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 6, 1 बच गया 10, 2 5 10 और 2 7 नहीं 2 दूना 4, 352। एक लाइन थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा छिछी हो गया यहाँ। 352 और गुणे 3 बचा है और बटे कितना 22। इसको काटेंगे 22 एकम 22 और 22 से 352 काट दीजिए। ठीक है ना, या 11 से काट लीजिएगा, कोई बात नहीं, काट दें। 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 से इसको भी काटो, 11 3 33 हो गया, 2 यहाँ हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। ठीक है ना, अब फिर हो जाएगा 16 दूना 32, तो आ गया 16 गुणे 3, 16 3 48। ये बहुत गड़बड़ हो गया, h का मान है ना, ये क्या है, ये h का मान आ गया लल्ला 48 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा छिच्छी हो गया है, यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। कैसे कटा फिर से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। 98 56 गुणे 3
और बटे में 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर। 7 पहले गुणे 14 से 7 ऊपर गया तो 98 56 गुणे 3 गुणे 7 और नीचे 22 और गुणे 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14। ठीक है ना। 14 से 98 56 कटा है 704 आया है और 7 से 14 कटा है तो नीचे 2 आ गया। 2 से ये 704 कटा तो 352 आ गया। ठीक है ना। अब मैंने 352 और गुणे ये 3 लिख दिया, बटे में 22 बचा था। ठीक है ना। फिर 11 से 22 को काट दिया, 11 दूना 22, 11 से 352 को काट दिया तो 32, यानी 32 गुणे 3/2। 2 से फिर 32 कट गया, 16 आ गया, 16 गुणे 3, 16 तिया 48। तो इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऊंचाई जो कि कितना है 48 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलो ये हमारे हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं से निकालता हूं बच्चों, जो कि क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब आपको अच्छे से मालूम है, अगर ये आ गया ऊंचाई आ गया है कितना 48 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया है 14 सेंटीमीटर, तो यल का मान निकाल सकते हैं। एल एच और आर में संबंध आपको मालूम है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल बराबर करड़ी के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मान रख लो फटाफट। एच का मान कितना 48, 48 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है ना बाबू। चलो 48 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 9 64 को 4 6 बच गया, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70 को 0 और ये हो जाएगा 7 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 7 23 आ जाएगा 23 0 4, यही ना आएगा। और प्लस 14 का स्क्वायर 196, जोड़ लो फटाफट इन्हें, कितना आ जाएगा 2500 पूरा आ रहा है। क्या बात है 2500 आ गया। तो अब 2500 का वर्गमूल कितना आएगा 50 आएगा। लो जी L बराबर अर्थात तिर्यक ऊंचाई आ गया बच्चा लोग कितना 50 सेंटीमीटर। क्या ये हार्ड है? थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 48 का वर्ग करेंगे 2304 आएगा, 2304 में 196 जोड़ेंगे 2500, 2500 का वर्गमूल होता है 50। समझ में आया बाबू। अच्छा अब आगे क्या निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लो जी तीसरे वाले पार्ट को भी यही निपटा देते हैं हम, जो कि क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको मालूम है। वेरी गुड। क्या है पाई आर एल। ठीक है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। यही तो निकाले अभी। ये हो जाएगा 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है ना। आगे कितना 5 दूना 10 और 22 गुणे 100 कितना आ गया 2200 आ गया। नहीं समझे क्या? ये हो गया 22। ठीक कितना हो गया 22 और 5 दूना 10 यानी 100 आ जाएगा। 100 में 22 को गुणा करोगे तो 2200 आ गया। कितना 2200 आएगा। और ये सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी मुबारक हो, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब क्या इसके लिए शक्तिमान बनोगे हैं? नहीं ना। चलो नोट करो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण कितना होगा 90 अंश। उस त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, जो ठोस आकृति बनती है उसका आयतन क्या होगा। ठीक है ना। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, उतना मैंने लिखा है जितना जरूरत है। आगे जो हमको ज्ञात करना उसको मैंने छोड़ दिया है। चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले बाबू एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जो कि समकोण हो, जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो। आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन? कर्ण होता है। और इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 13। यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे जिसमें कर्ण कितना लंबा होगा लल्ला 13 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए हमने ये बना लिया त्रिभुज ABC, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण होगी, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, और ये आधार 5 सेंटीमीटर ले लो और AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर।
अब इसको क्या किया जाए, ऐसे च्यों ऐसे च्यों घुमा दिया जाता है। शुरू में पहला वाला लेक्चर जो मैंने आप लोग को बताया था, इस तरह की एक मैंने आकृति आप लोग को दिखाया था, आप लोग को शायद याद हो। तो ऐसा ही है ये। अब AB के अक्ष, जो भुजा AB है उसको स्थिर मान करके उसके परितः उसको क्या किया, जैसे ऐसे च्यों एक चक्कर ट्यों च्यों ट्यों घुमा दिया गया। घुमा देने से एक आकृति बनेगी कुछ ऐसी, कैसी बन, ये है A, ये है B और ये है C। ABC था, इसे घुमा दिया जाए च्यों, ऐसे घुमा दिया जाएगा इस त्रिभुज को, तो ऐसी आकृति बनेगी जो कि शंक्वाकार होगा। कैसा होगा लल्ला? अब जो शंक्वाकार आकृति बनेगी उसकी ऊंचाई h 12 सेंटीमीटर, ये h हो गया, ठीक है ना। और ये तिरछी ऊंचाई हो गया, कर्ण जो बना है कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आधार की त्रिज्या r है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आया? अब इसका आयतन निकाल लेना है, ठीक है ना। तो सीधे मैं लिखता हूं ठोस आकृति का आयतन, ठोस आकृति का आयतन, ठीक है ना। आयतन का सूत्र क्या लल्ला? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बोलो होता है 1/3 पाई। r का मान कितना? 5 का इश्क वायर और h का मान 12। ये लो 3 से 12 को कचार कचार काट दीजिए, 3 चौके 12 हो गया। बोलो हो गया। पाई का 1 में गुणा करेंगे, पाई गुणे 5 का स्क्वायर 25 गुणे 4, 25 का 100 में गुणा 25 चौके 100 पाई, 100 पाई घन सेंटीमीटर। ये भी आंसर हो सकता है, बोलो हो सकता है। या 100 गुणे पाई का मान रख लो 3.14 या 22/7, 3.14 रख लेंगे तो 300, यानी 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक दाहिने ओर चला जाएगा, 314 घन सेंटीमीटर। अगर पाई का मान हम 3.14 रखेंगे तब। बोलो बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 7 में जो त्रिभुज ABC है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर वाले को अक्ष मान करके या 5 सेंटीमीटर भुजा वाले के परितः अगर आप घुमाएंगे तब जो आकृति बनेगी उसका आयतन क्या होगा। और प्रश्न संख्या 7 और 8 में जो आयतन प्राप्त हो रहे हैं ठोस आकृतियों के, उन आयतनों का अनुपात आप सभी को निकालना है या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। जब इसी त्रिभुज ABC को हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः जब हम घुमाएंगे तब क्या होगा जरा समझना। बहुत छोटा बन गया, इतना नन्हा मत बनाओ सर। क्यों क्यों? ये था, मान लिया जाए ये 5 सेंटीमीटर वाला, 5 ऐसे में थोड़ा इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ये C बना दिया, ये B कर दिया और ये A, ठीक है ना। ऐसे उल्टा सीधा इसको घुमा दिया, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये कितना लल्ला 13 सेंटीमीटर है। बोलो बात समझ में आया? अब इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले की परितः जब आकृति को घुमाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा चिच्छी। कैसा बनेगा? ठीक है ना। बिंदु C, ये B और ये है A। बोलो ऐसे बनेगा क्या? कुछ ऐसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? और ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये L होगा कि नहीं होगा? आधार की त्रिज्या आपकी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। बोलो होगा। अब इसका आयतन निकाल लेना है, ठीक है ना। तो मैं पुनः यहां पर लिखता हूं ठोस आकृति का आयतन। क्वेश्चन नंबर 8वें में ठोस आकृति का आयतन, आकृति का आयतन, आयतन, ठीक है ना। ठोस आकृति जो भी बनेगी बच्चों वह शंक्वाकार ही है और उसके आयतन का सूत्र पुनः वही लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। बोलो बात सही है कि गलत है? 1/3 पाई, r का मान कितना लल्ला
12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर गुणे एच कितना 5। अच्छा जी 1/3 पाई 12 का स्क्वायर 12 गुणे और गुणे 5। बोलो बात समझ में आया। 3 से 12 का चरकट 3 चौके 12। बोलो बात समझ में आया। बोलो आया। 5 पाई का 1 में पाई गुणे, ठीक है ना। ये देखो 4 5 20 और 20 12 का 20 में 12 दूना 24 240। नहीं समझे तो ये आ जाएगा 240 पाई 240 पाई घन सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों। अब ये पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में ये V7 लिख दिया। V7 का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जो आकृति बनी है उसका आयतन, और इसको मैं लिख देता हूं V8। क्या लिख देता हूं V8 मतलब 8वें क्वेश्चन में बने हुई आकृति का आयतन। समझ में आया। V8 का मतलब 8वें क्वेश्चन में जो आकृति बनी उसका आयतन, V7 मतलब 7वें क्वेश्चन में जो आकृति बनी उसका आयतन। अनुपात निकालना है बच्चों। बोलो 7वें और 8वें का जो अनुपात है ये लिख देता हूं मैं अनुपात। क्या V7 7वें प्रश्न में आकृति का आयतन और 8वें प्रश्न में आकृति का आयतन, इन दोनों का अनुपात। 7वें प्रश्न में कितना है बच्चा लोग? नहीं ये लिख लो, ये ले लो, ये 100 पाई वाला। कितना 100 पाई ये है ना V7 पाई के रूप में वहां लिखा है तो पाई के रूप में इसको भी ले लीजिए। V7 बराबर 100 पाई घन सेंटीमीटर। 100 पाई और बटा कितना लल्ला 240 छिच्छी 240 पाई। बोलो बात समझ में आ गया। तो ये हो गया पाई से पाई की निर्मम, एक अंडा से एक अंडा कट गया, 10/24 आ जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 5 10 12 दूना 24 यानी आ जाएगा 12। 5 बटा कितना 12 यानी कि अनुपात हो गया लल्ला 5:12। तो इस तरह से V7 यानी आकृति संख्या 7 और आकृति संख्या 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो आकृति बनी है उनके आयतनों का अनुपात 5:12 होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। क्यों क्या हुआ भाई? जब 5 सेंटीमीटर को हम लोग ऊंचाई मान लेंगे तो आधार कौन बनेगा? 12 सेंटीमीटर ही तो बनेगा। नहीं समझे क्या? बोलो समझ में आया? चलो नोट करो।